कारोबार की तरक्की हो, दुकान न चलता हो, नौकरी या सरकारी नौकरी का मसला हो, वीज़ा का मसला हो, नौकरी में ट्रांसफ़र करवाना चाहती है, उन सारा लोगों के लिए ये अमल। इस वीडियो को पूरा लाजमी देखें। बंगाली जादू अमलियात को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन पे क्लिक करें। आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिल। आज मैं आपको अमल दे रही है। लोग मुझसे बार बार अमल मांग रही थी। ऐसा अमल जिसका दुकान ना चलता हो उसका दुकान चले, कारोबार ना चलता उसका कारोबार चले, नौकरी नहीं मिलता है उसको नौकरी मिले। कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए अमल मांग रही थी, कुछ लोग रोजगार के लिए और नौकरी में तरक्की के लिए मांग रही थी। कुछ लोग ऐसा अमल मांग रही थी कि जिसका वीज़ा वगैरह नहीं लग रही है, बाहर दूसरा मुल्क जाना चाहती है। इस तरह का लोगों के लिए, तो इन सब लोगों के लिए मैं ये अमल में लेकर के आई है। ये अमल में आज आपको दे रही है। इस तरह का सारा मसला आपका हल हो जाएगी। ठीक है, कारोबार का मसला हल हो जाएगी, दुकान का मसला, पैसा का मसला, नौकरी का मसला, सरकारी नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो, मनपसंद नौकरी आप चाहती है, इस तरह का सारा मसला मसाइल आपका हल हो जाएगी। वीज़ा वगैरह लगवाना चाहती है, वीज़ा नहीं लग रही है, दूसरा मुल्क जाना चाहती है। कुछ बीवी वगैरह लोग इस तरह का भी कमेंट में देखी थी कि वो कहती थी शौहर के पास जाना चाहती है। इन सारा लोगों का ये जितना भी मसला मसाले इस टाइप का, वो सारा इससे एक अमल से हल हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर देखने का चीज़ ये एक तो कि नौकरी जो लोग हासिल करना चाहती है कि मनपसंद नौकरी, तो उस महकमा में जहाँ पे या उस ऑफिस के अंदर जहाँ वो नौकरी करना चाहती है ना, वहाँ पोस्ट वेकेंट होना लाजमी है। ठीक है ना, अगर वेकेंट पोस्ट वगैरह होगी ना तो ही आपका काम बन सकेगी। कहीं आप एक महकमा के अंदर नौकरी नहीं है और आप चाहती है कि वहाँ पे नौकरी लग जाए, तो फिर ऐसा तो होना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हर ऑफिस का या कोई भी डिपार्टमेंट वगैरह होता है, सबका अपना अपना बजट वगैरह का हिसाब किताब होती है, उसको वो सामने लेकर के चल रही होती है। इसी तरह से जो लोग वीज़ा वगैरह बाहर दूसरा मुल्क में जाना चाहती है, नौकरी करना चाहती है बाहर दूसरा मुल्क में, तो वहाँ के हिसाब किताब भी ये है कि ये जो दूसरा ममालिक जो आपको नौकरी दे रहा होती है ना, उनका एक कोटा होती है। ठीक है, लोगों को नौकरी देने का एक कोटा होती है, या बाहर से दूसरा ममालिक से वर्कर्स बुलाने का एक कोटा होती है। आप अक्सर इंटरनेट वगैरह पर देखी होगी, यूएसए, यूके और कनाडा वगैरह का खास तौर पर ज़्यादा इश्तिहार इधर का आती है। सबसे ज़्यादा इश्तिहार कनाडा का आ रही होती है। वो एक लिमिटेड कोटा असाइन कर रही होती है। ठीक है, लिमिटेड कोटा होती है जिसके ऊपर वो वर्कर्स को बुला रही होती है। तो ये सारी चीज़ें देखना लाजमी है, कहीं आप बांध ले और फिर बोले कि काम नहीं हो रही। और बाकी ये कि जो लोग अमल मांग रही है, और भी रिक्वेस्ट काफ़ी कमेंट के अंदर लोग करी थी, तो उन लोगों के लिए भी मैं ये कह रही है कि आप लोग जो अमल हो रही है वो भी मैं वक्त के साथ साथ डाल दे कि थोड़ा सा आप इंतज़ार करो इसके अंदर। उसका वजह यह है कि वीडियो बनाने के अंदर टाइम लगती है, मुझे काम भी करना होती है लोगों का, और वीडियो बनाने के लिए भी टाइम निकालना होती है, तो इसलिए टाइम लगती है। कुछ वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर देखती बाद में, लेकिन वो बन बहुत पहले चुकी होती है। ठीक है,
अक्सर आप देख रही होती है ना कि मैं वीडियो का शुरू के अंदर एक ऐड चला देती है, तो वो वीडियो वो तकरीबन उसका रिकॉर्डिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी होती है। अब वक्त नहीं मिल रही होती कि उसको पूरा एडिटिंग के साथ, पूरा तरीक़ाकार के साथ जो है उसको डाली जाए। तो आप लोग का जो अमल मांग रही है बाकी लोग, उन लोगों के लिए भी अमल पोस्ट कर देगी मैं, इसलिए परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा एक और बात है वो ये कि जो लोग बार बार कॉल करती है, आप लोग ऐसा बार बार कॉल ना करो, आप मैसेज करो, मैसेज करके आप मुझे आई पे छोड़ दो, मैं आपका जवाब दे देगी, ठीक है। और पर्सनल में अमल ना मांगो, क्योंकि सारा डिटेल मैं वीडियो के अंदर ही में दे देती है लोग, फिर भी आकर के मुझसे पर्सनल में जो है उसका तरीका पूछ रही होती है। तो जब अब मैं वीडियो इतना डिटेल से बनाई है, उसका अंदर आपको समझ में नहीं आ रही, तो पर्सनल में मैं आपको नहीं समझा सकती, क्योंकि पर्सनल में मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मैं फिर कह रही है कि लोगों का काम कर रही होती है और मेरा अपना भी दूसरा मामला चल रही होती है, ठीक है भाई। और अभी वक्त के साथ साथ और भी अच्छा वीडियो आने वाली है, वो भी मैं आगे, कुछ लोग ढाया वगैरह का मांग रही थी, मैं ढाया का भी जो है मैं उसका मैं डाल देगी। और काली देवी का जो मांग रही है और सिफली देवी का जो मांग रही है वो भी बस अपलोड हो जाएगी, जल्दी अपलोड हो जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। वो भी अपलोड हो जाएगी, वो तकरीबन बन चुका है। बहरहाल मैं आज आपको ये वाला जो अमल है इसका मैं तरीक़ाकार मैं आपको पूरा समझा देती है, किस तरीके से ये अमल आपको करना होगी। मेरा फेसबुक का कोई भी पेज या आईडी नहीं है, ये आईडी फेक है, फेक है, फेक है, जाली है ये। ऐसा लोग से होशियार हो। शुक्रिया। इस अमल के लिए आपको एक सफ़ेद कागज़ की ज़रूरत है। वैसे ये जो अमल है, जो नकुश में आपको दिखा रही है, ये चांदी का पतरा के ऊपर बनती है, ठीक है, चांदी का पतरा के ऊपर। तो चांदी का पतरा के ऊपर हर आदमी नहीं बना सकती, तो मैं इसका एक तजुर्बा करी थी और वो तजुर्बा कामयाब रही है, और वही मैं आप लोगों को शेयर करी। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं कि आप ये अमल करी नहीं करी, तो भाई पहले अमल करी जाती है, उसका पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों देखी जाती है, उसके बाद में अमल डालती है। मैं बाकी लोगों की तरह मुंह उठा करके अमल नहीं डाल दी कि ये उठाओ, ये चिल्ला कर लो, बाकी फट जाए तो आपकी फट जाए, मेरा क्या जाए, ठीक है। तो ऐसा काम मैं नहीं करती। बहुत सारा मसला मसाइल होती है, दूसरे को मुसीबत में निकालने के लिए मैं अमल डाल ली, उसको मुसीबत में डालने के लिए अमल नहीं डाल रही, ठीक है। तो चांदी का पतरा पे आप नहीं बना सकती, क्योंकि वो मशीन से जो है उसका खुदाई होती है। तो मैं आपको कागज़ के ऊपर तरीक़ाकार बता रही है, लेकिन काम ये चांदी की तरह करेगी, कैसे करेगी वो भी मैं आपको बता देती है। इसका तरकीब इस्तेमाल ये है कि एक सफ़ेद कागज़ ले लो, सफ़ेद कागज़ के ऊपर जो है इस नकुश को आपको बनाना है ज़ाफ़रान से। और ज़ाफ़रान बनाने का तरीका मैं बताई थी कि ज़ाफ़रान के अंदर अर्के गुलाब डाल दी जाती है और उसका स्याही तैयार हो जाती है, फिर उससे आप नकुश को लिख सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा तरीका दूसरा है कि ज़ाफ़रान के अंदर आपको गुलाब का अर्क, यानी कि अर्के गुलाब, गुलाब का अर्क, उसको रोज़ वाटर भी बोलती है, वो नहीं डालनी। बारिश का पानी आपको कहीं से मिल रहा है ना, बारिश का पानी, बारिश के पानी का आप वो अर्के गुलाब के अंदर वो माजरत ज़ाफ़रान, ज़ाफ़रान यानी कि केसर, ठीक है, केसर भी बोलती है ना लोग, ज़ाफ़रान नहीं समझ पाते। ज़ाफ़रान इतना महंगा नहीं है, सस्ता मिल जाती है, आप बाज़ार से आसानी से ले सकती है। केसर के अंदर या ज़ाफ़रान एक ही चीज़ है दोनों। उसके अंदर बारिश का पानी डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल दो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। पानी डाल करके उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए। उसके बाद उस पानी को 1 घंटा 2 घंटा के बाद या 1 रात छोड़ सकती है आप। उसके बाद उस पानी को छान लो, आपके पास स्याही तैयार है, बिल्कुल ठीक है। अब सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपको ये तिलिस्म तैयार करनी है। ये तिलिस्म तैयार होगी पीर यानी मंडे का दिन, सोमवार, ठीक है, सोमवार का दिन। और आप मगरिब की तरफ, ठीक है, कुछ लोग मगरिब समझती है, मगरिब की तरफ इंग्लिश में वेस्ट भी बोली जाती है, ठीक है, और हिंदी में पश्चिम, ठीक है, उस तरफ मुंह करके आप इस नकुश को पीर का दिन सुबह का वक्त, पीर का दिन सुबह का वक्त इस नकुश को आप तैयार कर लो, काबा की तरफ मुंह करके, ठीक है, काबा की तरफ मुंह करके। आप मगरिब को भी छोड़ो, आप सिर्फ काबा की तरफ मुंह कर लो, ठीक है। जिस तरफ, जिस मुल्क में भी आप रहते हैं, सिर्फ आप काबा की तरफ मुंह कर लो, आप बाकी डायरेक्शन को छोड़ दो बिल्कुल। काबा जिस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ती है, जो लोग काबा नहीं समझते, जैसे कि गैर मुस्लिम लोग हैं, वो काबा नहीं समझते, वो किसी मुस्लिम से पूछ ले काबा का डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है, या किसी मस्जिद का डायरेक्शन देख ले, इमाम किस तरफ मुंह करके नमाज पढ़ाती है, बस वही काबा का डायरेक्शन है, उस तरफ करके इस नकुश को तैयार कर लो। पीर का दिन सुबह का वक्त, जिस वक्त सूरज निकल रही होती है, चांद का 1 से 14 तारीख का दरमियान,
चांद का 1 से 14 तारीख के दरमियान, अभी नौचंदी डे, ये नया चांद निकलने वाली है, मैं नौचंदी का वीडियो डाल देगी उसके अंदर, ठीक है। वहां से आपको पता चल रहा है कि नौचंदी पीर यानी कि मंडे किस दिन पड़ रही है, उस दिन आप इतना कुछ को तैयार कर लो, ठीक है। बारिश का पानी आपको मिल जाएगी, काफ़ी लोग स्टॉक करके रखते हैं क्योंकि बारिश के पानी से जो है वो शिफा अमराज का भी इलाज होती है ना। बारिश के पानी पे 7 बार सूरह फातिहा पढ़ के उसको स्टॉक कर ली जाती है, तो फिर वो हर तरह का बीमारी में काम आती है। तो इस तरह का पानी आप इस्तेमाल कर सकती है। तिलिस्म तैयार होने के बाद आप इसको लपेट लो। लपेटने से पहले चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, चांदी का छोटा सा टुकड़ा, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा, जरूरी नहीं है बड़ा हो, छोटा सा टुकड़ा इस नकुश के अंदर रखो, फिर इस नकुश को लपेटना है, ठीक है। नकुश को लपेटने के बाद इसमें नाम वगैरह लिखने का जरूरत नहीं होता, बिल्कुल भी नाम बिल्कुल नहीं लिखना, ठीक है। चाहे तो फिर आप लिख सकती है अपना नाम और अपना माँ का नाम लिख सकती है, या आप किसी को तैयार करके दे रही है तो फिर आप उसका और उसका माँ का नाम लिख सकती है। और नाम ना भी लिखना चाहे तो फिर आप नाम ना लिखो, कोई टेंशन का बात नहीं है। और मकसद भी नहीं लिखना, मकसद नहीं लिखना क्योंकि ये बहुत सारा मकसद के अंदर इस्तेमाल कर सकती है। आप अगर मकसद लिख लेगी ना तो फिर ये सिर्फ एक ही जगह जो है बाउंड हो जाएगी, फिर ये आगे किसी दूसरा मकसद के लिए इस्तेमाल भी नहीं ला सकते। इसलिए मकसद ना लिखो, फिर बस इसे चलाते रहो, ये आपको आगे भी काम देती रहेगी। चांदी का टुकड़ा इसमें रखने के बाद इसको आप लपेट लो, लपेट के इसको प्लास्टिक में लपेटो। अमल करने के लिए पाक साफ होना ज़रूरी है, ठीक है, पाक साफ होना ज़रूरी है। गंदी नापाक हालत में इस अमल को नहीं करना। प्लास्टिक में लपेटने के बाद बाजार से आपको चांदी का डिब्बी मिल जाती है, ठीक है। चांदी की डिब्बी बहुत सस्ता मिल जाती है, इतना महंगा नहीं है। अगर चांदी की डिब्बी आप ले सकती है तो ले लो, अच्छा है। सुनार के पास बना बनाया तैयार मिल जाती है, आप लेकर के उसके अंदर रखो, इसको अपने गले में डाल लो या अपना सीधा बाजू में बांध लो। मर्द औरत दोनों इसको गले में भी डाल सकती है, सीधा बाजू में बांध सकती है, लेकिन इसको रखना अपने जिस्म के साथ है। बाद लोग ये सवाल करती है कि मैं इसको पर्स के अंदर रख ले तो फिर काम करेगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप किसी कोई तावीज़ वगैरह इस्तेमाल कर रही होती है, उसका बेहतरीन तरीका ये कि वो आपके जिस्म से टच रहे, आपके जिस्म से वो टच रहेगी तो फिर उसका फ़ायदा ज़्यादा होगी। जिस्म से अलग नहीं करो उसको, ठीक है। अब ये जब आप प्लास्टिक में लपेट ली और चांदी की डिब्बी के अंदर लपेट करके आपने इसको अपने जिस्म या बाजू से बांध लिया। अगर आप चांदी का डिब्बी अफोर्ड नहीं कर सकती तो इसको हरा या सफ़ेद कपड़े के अंदर लपेट के अपना गले में डाल लो या बाजू पे बांध दो। और नापाकी की हालत में भी आप इसको पहन सकती है। अक्सर लोग सवाल करती है कि अगर माहवारी आ जाए तो उसके अंदर क्या करना है। तो अगर आप उसको प्लास्टिक में लपेट लिए तो फिर आप माहवारी के अंदर कोई भी तिलिस्म नकुश हो आप उसको इस्तेमाल कर सकती है, बेशक कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन वो प्लास्टिक में रैप होना ज़रूरी है। यानी कि अक्सर लोग बोलती है प्लास्टिक में कैसे लपेटते, फिर वो कमेंट के अंदर कुछ लोग बोले थे लैमिनेशन, तो भाई लैमिनेशन, ठीक है, उसको लैमिनेशन कर लो, सिंपल सा है। टेप लपेट दो ऊपर से, टेप भी काम करेगी, बिल्कुल बेहतरीन काम करेगी। वाइट कलर का टेप आप यूज़ कर सकती है। और तिलिस्म तैयार होने के बाद जब आप इसको अपना गले या बाजू के अंदर बांधेगी तो फिर जो आपका मकसद है ना उस नियत से आप इसको बांध लो। सिर्फ नियत अपने दिल के अंदर रखो कि मैं इस नियत से इस तावीज़ को बांध रही है, नौकरी के लिए, वीज़ा के लिए, ये जो भी काम है उसके लिए। और जो लोग कारोबार वगैरह करती है ना, दुकान नहीं चलती है, कुछ लोग बोलते हैं दुकान में ग्राहक आए तो फिर ग्राहक बार बार आता रहे, कारोबार वगैरह, तो उनके लिए ये है कि वो इसको लपेटे नहीं, वो इसको लपेटे नहीं, ये लपेट भी सकती है। लपेटे नहीं इसलिए बोल रही है क्योंकि इसको फिर आपको दुकान के अंदर लगाना होगी ना, तो आप अगर लपेट करके इसको दुकान में लटका सकती है फिर, या कारोबार का जगह ऑफिस वगैरह में, तो फिर आप वहाँ पे इसको लटका सकती है। और अगर आप नहीं लपेटना चाहती तो आप सिंपल ये करो कि चांदी का टुकड़ा इसका जो है पीछे इसकी बैक साइड पे तिलिस्म की चांदी का टुकड़ा चिपका दो टेप से और इसको फ्रेम करके अपना कारोबार दुकान की जगह पे लगा दो, वरना फिर इसको लपेट करके अगर आप लटका सकती है तो किसी भी तरीके से आप इसको लटका दो। इसको अमल को हर शख्स कर सकती है। अगर आप इसको दुकान के अंदर या कारोबार की जगह पे आप इसको फ्रेम करके लगाना चाहती है या वैसे लटकाना चाहती है तो आप इसको प्लास्टिक के अंदर लैमिनेशन करके, यानी कि फ्रंट से दिखती रहे ऐसे भी लगा सकती है और लपेट के भी लगा सकती है। और चांदी का टुकड़ा का कोई पाबंदी नहीं है, कितना भी छोटा हो चल जाएगी, नया हो पुराना हो इस्तेमाल शुदा हो चल जाएगी, कोई टेंशन का बात नहीं है। मुस्लिम गैर मुस्लिम जो शख्स इसको इस्तेमाल करना चाहे, मर्द औरत बच्चा बूढ़ा, सब इसको इस्तेमाल कर सकती है। आप सिर्फ वीडियो के अंदर नीचे अपना नाम कमेंट करो, ठीक है, आपको ये अमल करने का इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम। कोई भी नक्श डाउनलोड करने के लिए मेरा ब्लॉग विजिट कीजिए bengalijadooamyad.blogspot.com।
Salesforce.com.